A1 ई लर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। देखिएगा, हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में हमने आज आगे लिया है प्लेस एंड फेस वैल्यू ना, स्थानीय और जातीय मान। ठीक, इसको आपने पढ़ा भी होगा। देखते हैं कि स्थानीय मान और जातीय मान हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। पहले जान पाएंगे हम यहाँ पे कि स्थानीय मान क्या होता है, जरूर पढ़ा होगा आपने। यानी स्थानीय मान क्या होता है, प्लेस वैल्यू किसे कहा जाता है, तो आप जानते हैं कि किसी भी संख्या में अंक, किसी भी संख्या में अंक, ठीक है, और उसके स्थान को प्रदर्शित करता है। कौन? स्थानीय मान। किसी भी संख्या में अंक और उसके स्थान को प्रदर्शित करता है, ठीक ना। इसके बाद आ जाएंगे जातीय मान क्या होता है, अर्थात फेस वैल्यू। तो जो अंक होता है, जो उसका मान होता है, वही आपका क्या कहलाता है, जातीय मान कहलाता है। यानी जो जातीय मान है अर्थात फेस वैल्यू जो है, किसी संख्या में क्या प्रदर्शित करेगा, किसी भी संख्या में अंक जो प्रदर्शित करता है उसे बोलते हैं हम लोग किसी संख्या में अंक, ठीक ना। जो अंक को प्रदर्शित करता है उसे क्या बोलते हैं, जातीय मान। किसी संख्या में जो जातीय मान होता है, प्रत्येक अंक को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो जो हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर में, डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ा जा रहा है। जैसे ले लेते हैं एग्जाम्पल में, जैसे कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे फिलहाल। जैसे आप देखिएगा 245.78। अब इतना आपको जानना पड़ेगा। जैसे ये आपका 7 है, तो ये जो दशमलव है, दो हिस्सा में इसको बांट देता है। ये वाला आपका जो हिस्सा होता है ये पूर्णांक भाग कहलाता है। इसको आप फ्रैक्शनल नंबर बोलते हैं, भिन्नात्मक भाग कहा जाता है भाई। ये आपका पूर्णांक भाग हो जाएगा और यह भिन्नात्मक भाग हो जाएगा, ठीक ना। तो आप जानते हैं, जैसे ये आपका जो पॉइंट, ये दशमलव है, इसके जो पहला वाला स्थान होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इकाई बोलते हैं, इकाई। इसके बाद दहाई का नंबर आता है, दहाई के बाद सैकड़ा, सैकड़ा के बाद हजार, इसके बाद 10,000, हजार के बाद 10,000 के बाद क्या आ जाएगा, लाख, लाख के बाद 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, है ना। ऐसे आपका चलेगा। तो यदि आप यहाँ पे कह रहा है कि आपसे हम दोनों मान बताना चाहते हैं, स्थानीय मान और फेस वैल्यू, तो यदि हम पहले यहाँ पे यदि हम स्थानीय मान निकालें, जैसे 7 है, तो 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, तो जो यहाँ पे आपका अंक आता है, पहले बात ये जान जाते हैं कि जो इकाई है इसको हम 10 के पावर 0 से प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना। इकाई का मतलब एक होता है, तो एक को हम क्या लिखते हैं 10 के पावर के रूप में, 10 के पावर 0। फिर 6 को क्या लिखेंगे आप, जो 6 है दहाई के स्थान पे है, तो इसको हम 10 के पावर 1 से प्लॉट करते हैं। जो आपका सैकड़ा वाला हिस्सा है, सैकड़ा को, ठीक ना, सैकड़ा को 10 के पावर 3 से। इसके बाद देखिएगा आपका हजार है, तो 10 के पावर 4, 1 2 3, ठीक ना, 10 के पावर 3, ये हो जाएगा आपका 10 के पावर 5। कौन सा, 10,000 वाला, ठीक है। और इधर जब आप बढ़ते हैं तो पावर क्या हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है, यानी 10 के पावर -1, 10 के पावर -2, ठीक है, 10 के पावर -3, 10 के पावर -4, ऐसे लिखा जाता है। अब अगर आपसे हम कहें कि 7 का स्थानीय मान बताइए, ठीक ना, देख लेते हैं इधर पे। जैसे आपको लिखा था हमने 2 4 5 6 7.78। अब अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ पे 8 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 8 मल्टीप्लाई 10 के पावर क्या, -2, ठीक है। यहाँ से आप जानेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे 10 के पावर के रूप में ऐसे लिखा जा सकता है। 7 को क्या लिख सकते हैं आप, 7 मल्टीप्लाई 10 के पावर -1, ठीक है। अब यहाँ पे जो 7 आपका है, इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 10 के पावर 0,
6 को 10 के पावर के रूप में क्या लिखवा सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई 10 के पावर कितना 1 हो जाएगा भाई। 5 को 5 मल्टीप्लाई 10 के पावर कितना 2 हो जाएगा, है ना। और ये आपका हो जाएगा इकाई दहाई, 10 सैकड़ा का मतलब हो जाएगा 10 गुणे 10 100, सही है। 4 को देखिएगा, 4 गुणे 10 के पावर कितना 3, 1000 के स्थान पे है। 2 का स्थानीय मान अगर 10 के रूप में पावर के रूप में लिखते हैं तब 2 गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा भाई 4, ठीक ना। अब यहाँ से यदि इसको आप लिखना चाहते हैं, जैसे स्थानीय मान की बात करते हैं, ये 10 के पावर के रूप में लिख दिया, ठीक है। 10 के पावर के रूप में भी आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि 10 के पावर के रूप में भी आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे आपका 8 है, यहाँ से इसका आप स्थानीय मान निकालते तो ऐसे भी लिख सकते हैं 0.08, है ना। 10 के पावर -2 ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि 10 के पावर -2 का मतलब क्या हो जाएगा 1/100, यानी 2 अंक के बाद आप क्या लगाएंगे, पॉइंट लगा देंगे, या ऐसे भी आप समझ सकते हैं। देखिए जैसे 8 है, जिसके आगे क्या है, एक नंबर है तो एक 0 बढ़ा दिया और पॉइंट कर दिया। इसी प्रकार से 7 का यदि आप स्थानीय मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 0.7। ये देखिएगा आपका इकाई के स्थान पे है तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा 7 × 1 अर्थात 7 हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा ये दहाई के स्थान पे है तो 6, जितना इसके आगे आपका पूर्णांक नंबर होता है उतना हम क्या करते हैं 0 बढ़ा देते हैं, तो एक नंबर है इसके पास हो जाएगा तो 60 हो जाएगा भाई। इस प्रकार से इसका भी आप कर सकते हैं। 5 के आगे कितना नंबर है तो कहेंगे 2 है तो 2 0 बढ़ा दीजिएगा ऐसे, ठीक है। फिर आगे देखिएगा, जैसे यहाँ पे आपका 4 है तो 4 के आगे कितना आपके पास नंबर है तो 3, तो 3 0 बढ़ाएंगे आप, ठीक ना, तो हो जाएगा 4000। इसी प्रकार से आप 2 को 1 2 3 4 कितना आप 0 बढ़ाएंगे तो आपके पास 4 0 हो जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम इसका स्थानीय मान भी सीख लिए। यदि आपसे नंबर सिस्टम की बात करते हैं, जैसे फेस वैल्यू, ठीक ना, तो फेस वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, किसी भी संख्या में प्रत्येक अंक को प्रदर्शित करता है। जैसे यदि आपसे कहा जाए कि 7 का फेस वैल्यू क्या है तो 7 है ना। चाहे यहाँ पे भी यदि बात करेंगे तब भी 7 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा 7 ही होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि इकाई के स्थान पे इसका फेस वैल्यू दूसरा हो जाएगा, ये पॉइंट की बात है इसका फेस वैल्यू दूसरा हो जाएगा, ऐसा कुछ बात नहीं है। तो यही आपको हम समझाना चाहते हैं कि फेस वैल्यू में जो संख्या होती है वही मान हो जाती है, अर्थात 7 ही हो जाएगा, पॉइंट से यहाँ पे कोई मतलब नहीं रहता है। तो इस प्रकार से आपको फेस वैल्यू भी हमने समझा दिया और स्थानीय मान भी बता दिया। फिर ऐसे इसी पैटर्न पे क्वेश्चन हम आपको अगली वीडियो में और लाते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।